अपने पिछली कक्षा में नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करेंगे। तो पीछे अपने कल जो किया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपने एल्कीनाइन का नामकरण। एल्कीनाइन के नामकरण में देखें तो इसमें इन भी आएगा और आइन भी आएगा, यानी डबल बॉन्ड भी आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा। तो इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आए तो इसका नाम किस प्रकार लिखते हैं, इसका मैं आपको एक सबसे पहले उदाहरण देता हूं। इसका एक उदाहरण है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3। इसका एक उदाहरण मैंने आपको ये दिया। इसका दूसरा उदाहरण मैं यहां पर और लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। देखिए ये मैंने दो उदाहरण अलग क्यों लिखे हैं इसका पता आपको अभी चल जाएगा। सबसे पहले आपने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिए हुए हैं, लेकिन दोनों की स्थिति जो है वो अलग अलग है। अब इस स्थिति को स्पष्ट करना है। अब इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए देखना है कि आप पहले देखो कि डबल बॉन्ड आ रहा है या पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। आप दोनों तरफ से गणना करके देखो और जो पहले आएगा उसको अपने पहले नंबर देंगे, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को वरीयता देनी है, लेकिन दोनों में से भी जो पहले आएगा उसको पहले वरीयता देनी पड़ेगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में नंबर देना पड़ेगा। अब देखो आप इधर से चले 1 2 3, यानी ये जो डबल बॉन्ड है वो कितने पर आया है, 3 नंबर पर आया। अब इधर से चलेंगे 1 2, यानी ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है वो कितने पर आया है, 1 पर आया। अब जाहिर सी बात है कि पहले 1 पर आया है और ये 3 पर आया है, तो अपने जो पहले आएगा उसको पहले नंबर देंगे, यानी पहले आने का मतलब कि जो पहले आया, पहले कौन आया, अभी ट्रिपल बॉन्ड आया, तो अपने यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, अपने नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर लिया आपने। अब ये नंबरिंग करने के पश्चात, ये नंबरिंग करने के पश्चात अपने क्या करेंगे, ये नंबरिंग करने के पश्चात देखेंगे कितने कार्बन है, टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7। आपके सामने ये सूत्र है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आए तो सूत्र आपके सामने ये रहेगा। ये सूत्र देखो, इधर ध्यान से देखना, L प्लस में इन प्लस में आइन। इस सूत्र को चेंज नहीं करेंगे, चाहे पहले आप नंबर डबल बॉन्ड को दो, चाहे पहले नंबर आप ट्रिपल बॉन्ड को दो, सूत्र में नो चेंज, सूत्र को चेंज नहीं करना। चाहे वरीयता डबल बॉन्ड को दो या चाहे वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को दो, लेकिन सूत्र को चेंज नहीं करना, सूत्र ये ही रहेगा। तो देखिए 7 कार्बन, यानी L कितने हैं, 7 को क्या कहते हो, कल हमने पढ़ा था, 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। 7 को क्या कहा जाता है, हेप्ट। उसके बाद इन। अब इन की स्थिति देखो कितने पर है, तो इन की स्थिति देखो 1 2 3 4 4। इनकी स्थिति कितने पर है, अभी 4 नंबर पर, 4 नंबर पर है, तो आप इधर लिखो इनकी स्थिति लिखो 4, यानी 4 इन लिख दिया। उसके बाद आइन। अब आइन की स्थिति कितने पर है वो भी देखना है। आइन की स्थिति कितने पर है, 1 पर, इधर 1 पर आइन की स्थिति है, तो आप इसको 1 आइन लिख दो, लेकिन 1 आइन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक नंबर को बताने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आप इसको हेप्ट 4 इन 1 आइन लिख सकते हो, 1 आइन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इसको यूं लिखो, हेप्ट 4 इन, और
में आई बात। अब इसकी चर्चा करें। ये तो तब होगा जब पहले कोई आएगा, पहले कौन, या डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड पहले आया तो अपने यहां से चले। अब एक स्थिति ये भी हो सकती है कि जब डबल और ट्रिपल दोनों समान स्थान पर आए, भाई दोनों समान स्थान पर भी तो आ सकते हैं, दोनों तरफ से चलेंगे तो दोनों समान स्थान पर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये दूसरा उदाहरण मैंने ये लिखा है। अब देखो इधर से देखो 1 2, यानी इन कितने पर है, 2 पर। इधर से देखो 1 2, यानी आइन कितने पर है, 2 पर, यानी इन भी 2 पर और आइन भी 2 पर। अब कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन ये होगी कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आए, सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा, सूत्र नो चेंज। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान स्थान पर आए तो अपने क्या करेंगे, अपने वरीयता देंगे डबल बॉन्ड को। किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को वरीयता देनी पड़ेगी। जब दोनों समान स्थान पर आए तो डबल बॉन्ड को वरीयता देनी। और डबल बॉन्ड को वरीयता क्यों दी, इसका भी कारण है। डबल बॉन्ड को वरीयता देने का कारण ये है कि डबल बॉन्ड को इंग्लिश में अपने कानून में लगता है इन। अब इन लगता है तो इन जो स्टार्ट होता है वो इसकी स्पेलिंग होती है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड जो स्टार्ट होता है उसको लिखते हैं आइन, और आइन की स्पेलिंग होती है YNE। अब जाहिर सी बात है, अपने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में चले तो पहले क्या आएगा, इन, यानी इन आएगा। इन आने का मतलब यानी पहले वाली तरह को दी जाएगी डबल बॉन्ड। समझ में आगे बात। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए। वापस अब क्या लिखोगे इसको, है। 7 को क्या कहते हो भाई, है। सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा, सूत्र में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जब डबल ट्रिपल दोनों साथ में हो तो हमेशा ये सूत्र एल्कीनाइन ही रहेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एल यानी एल कितने हो गए, एफ के बाद में कौन है, इन। अब इन कितने पर है, 2 पर, तो हेफ्ट 2 इन, हेफ्ट 2 इन। आई कितने पर है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर, तो हेफ्ट 2 इन 5 आएंगे, इसका नाम होगा। समझ में आई या नहीं आई बात, समझे ना। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में हो तो अपने नामकरण का तरीका रहेगा एल्कीनाइन, और एल्कीनाइन के हिसाब से मैंने आपको दो नाम करके बता दिए। जो पहले आएगा पहले पाएगा, यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो दोनों बराबर आने पर वरीयता किसको देनी पड़ेगी, इन को ही देनी पड़ेगी, यानी डबल बॉन्ड को वरीयता देनी पड़ेगी। ये था एल्कीनाइन का नामकरण। क्लियर। अब अपने थोड़ा सा और देखें, कुछ प्रतिस्थापी होते हैं, उनका मैं आपको बता दूं। कुछ प्रतिस्थापी होते हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा बता दूं कि प्रतिस्थापी है जैसे X, इस X का मतलब होता है क्लोरो। इस X की जगह आप लिख सकते हो, X की जगह आप लिख सकते हो FCl Br और I, यानी कि इसको एक ट्रिक के हिसाब से अपने याद करें तो इस ग्रुप का नाम होता है हैलोजन समूह, है जो आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 के रूप में जाना जाता है। इसकी एक ट्रिक याद करें तो फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। तो अपने इसको वैसे अगर पूर्व लगन के रूप में, यानी कि इसको अपने प्रतिस्थापी के रूप में लिखना चाहें तो इसको तो कहते हैं हेलो, इसको हेलो कहा जाता है। इसको हेलो कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हेलो से क्या बना, क्लोरो, इससे क्या बना क्लोरो, इससे क्या बना ब्रोमो, और इससे क्या बना भाई आएगा, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो
प्रतिस्थापी आ गए तो अपने को एस का नाम अपने कैसे लिख सकते हैं। तो प्रतिस्थापी आने पर कैसे नाम लिखोगे, देखो जैसे मान लो आपको नाम दे दिया CH3 CHL Cl CH2 CH2 CH3, ये नाम अपने को दे दिया। तो इसका अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप देखोगे सबसे पहले प्रतिस्थापी दिया हुआ है तो आप प्रतिस्थापी को देखोगे। अब प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है, जहां से उस प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेगा यानी उस प्रतिस्थापी को आपको क्या देनी है, वरीयता देनी है, तो उस वरीयता के साथ ही आप इसका नामकरण करोगे। देखो यहां से वो यहां से अपने नाम लिखे नाम है या यहां से अपने गिनती लिखे, गिनती करें तो 1 2 3 4 यानी कि ये हम कितने पर आया भाई 4 पर। और यहां से देखें तो 1 2 कितने पर आया 2 पर, 1 2 3 4 और 1 5 आ गया। अब यहां पर यह आपका प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी यानी पूर्व लगन, पूर्व लगन के रूप में आएगा। इस पूर्व लगन के बारे में इसका सारा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जब मैं आपको सारणी करवाऊंगा तब उसका आपने पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। एक बार फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी जो है वो देखो किस प्रकार यूज होते हैं। सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई पेंट, केमिस्ट्री में 5 को क्या कहा जाता है पेंट। अब देखो इसमें बंध कौन से हैं, सारे के सारे बंध आपको सिंगल दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में यदि बंध सिंगल है तो एल्केन, एल्केन यानी पेंट से बना पेंटेन, एल्क से एल्केन और पेंट से एल्केन। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन। आपने पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को मैंने क्या लिख दिया पेंटेन, यानी कार्बन कितने हैं 5, पेंटेन बन गया। अब आप देखो पेंटेन तो ये बन गया, लेकिन अभी इसका नाम पूरा नहीं हुआ, तो पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जो अपने रह गया कौन रह गया भाई Cl, कितने पर रह गया 2 नंबर। इसको अपने पूर्व लगन के हिसाब से लिखेंगे। पूर्व लगन समझते हो, पूर्व लगन, पूर्व लगन का मतलब होता है अपने हिंदी में इसकी तुलना उपसर्ग से कर सकते हैं। जो आगे लगते हैं उन्हें पूर्व लगन कहते हैं और जो पीछे लगते हैं उन्हें अनुलगन कहा जाता है। तो अपने पूर्व लगन में इसको लिखो, तो पूर्व लगन ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया, ये इसका आगे का हिस्सा हो गया। अब आगे का हिस्सा कौन सा है भाई, आगे के हिस्से में क्या लिखना है क्लोरो, Cl को क्या कहते हैं क्लोरो, क्लोरो कितने पर 2 पर, तो अपने आप को लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो पेंटेन। तो नाम क्या लिख दिया आपने 2 क्लोरो पेंटेन लिख दिया। अब इसी का ही मैं एक उदाहरण आपको और दूं, CH3 CHCl CH2 CHCl CH2 CH2 CH3, बड़ा बड़ा नाम हो गया, लेकिन अपने इसको तरीके से लिखेंगे तो एकदम बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे अपने, सबसे पहले वही बात कि अब अपने को इनको थोड़ा सा मार्क कर दो, मार्क कर दो और आप देखो भाई इसमें क्या है 2 क्लोरो आ रहे हैं। इन क्लोरो को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब इन क्लोरो को देखिए, हाँ देखो ये नाम है अपने पास। अब इसका अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। आप देखो कैसे लिखेंगे, अब आप देखिए इसके नाम के नियम तो 2 होते हैं लिखने के, लेकिन जो मैं आपको नियम बताऊंगा वो नियम इसका थोड़ा आसान नियम बताऊंगा ताकि आप कौन सा भी नाम लिख। देखिए यहां से चलेंगे 1 2, कितने पर आया 2 पर आया, ठीक है। इधर से चलो 1 2 1 2 3 और 1 4, यहां से चलेंगे कितने पर आएगा भाई 4 पर। अब जाहिर से अपने को नंबर क्या देना है, कम से कम अंक देना है, तो कम से कम अंक यहां से
तो इसका नियम कौन सा होता है? देखो इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापियों के योग को जोड़ देते हैं दोनों तरफ। प्रतिस्थापियों के योग को जोड़ेंगे तो अपने इधर से जोड़ो, 1 2 2 पर, एक तो कितने पर है 2 पर, यानी यहां से जोड़ रहे हैं 1 2 पर, 3 4, एक कितने पर है 4 पर, 2 और 4 कितने होते हैं भाई 6, यानी यहां से योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहां से योग कितना आ रहा है 6, 6 योग किसका है प्रतिस्थापी, समझोगे प्रतिस्थापी, एक तो कितने पर है 2 पर, एक कितने पर है 4 पर, और 2 और 4 का योग कितना हो गया। अब यहां से चले 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यहां से प्रतिस्थापन योग कितना आता है देखो, एक तो कितने पर है 4 पर, एक कितने पर है 6 पर, 4 और 6 कितने होते हैं 10, 4 और 6 10 है, 2 और 4 कितने होते हैं 6। तो ध्यान रखना जहां से प्रतिस्थापियों के योग का अंक जो है न्यूनतम अंक प्राप्त हो वहां से आपको नाम लिखना है। अब न्यूनतम का मतलब आप समझते हो कम अंक, यानी 6 जो है यहां से प्राप्त कितना हुआ, इधर से चले तो 6, इधर से तो कितना प्राप्त हुआ 10, तो अपने को जहां से कम अंक मिलेगा दोनों का जोड़ करके जो कम होगा, यानी योग दोनों का जो योग है वो कम होगा, योग इधर इसका कितना है 6, इसका कितना है 10, तो जहां से अपने को कम योग प्राप्त हुआ, कम योग प्राप्त हुआ वहां से अपने को चलेंगे। तो कहां से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या है बेटा करिए, तो यहां से मिटाना पड़ेगा अपने को। देखो ये बहुत ही बढ़िया सूत्र है, अगर आप ये फॉलो करो तो इस सूत्र से आप कोई भी नाम जो है वो आपका कभी गलत नहीं होगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से करें या यहां से करें, योग कर दो, जहां से योग न्यूनतम हो वहां से नंबर देना स्टार्ट कर दो। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या कहते हो भाई हेप्टेन, क्या कहते हो। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है एल्केन, यानी हेप से क्या बना हेप्टेन, हेप्टेन बना। बच गए आपके पास 2 स्केल बच गए, एक तो कितने पर बच गया 2 पर, एक कितने पर बच गया 4, यानी कि इनको आपको लगाना पहले, ये जो आपने सीएल है वो क्या होते हैं, ये जो ग्रुप है वो पूर्व लगन होते हैं, और इन पूर्व लगन का नाम क्या होता है भाई प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी की तुलना अपने उपसर्ग से कर सकते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं जो पहले लगते हैं। तो पहले लगाओ इनको, कितने कितने पर है, एक 2 पर और एक 4 पर, यानी एक तो 2 और एक 4। जब दो चीजें, दो अपने को जो है परमाणु या दो यौगिक अपने एक से प्राप्त हो जाए, एक से मिल जाए, समान मिल जाए, तो उनके लिए दो एक से मिल जाए, उनके लिए क्या यूज करेंगे डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस प्रकार से 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो अपने को 2 4 डाई, और डाई क्या सीएल, सीएल को क्या कहते हो भाई क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो हेप्टेन, ये इसका नाम है हो गया। समझ आई बात। इसका एक एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, इसका लास्ट एग्जांपल लिखूंगा। देखो CH3 CH CH2 CHBr CH3। अब ये अपने एग्जांपल लिखा है इसका। अब देखो इधर से तो कौन है Cl, इधर से कौन है Br, यानी Cl में तो क्या क्या नाम है Cl का, Cl का नाम क्या होता है क्लोरो, और Br का नाम क्या होता है ब्रोमो। अब ब्रोमो की स्पेलिंग लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कहां से स्टार्ट होगी BROMO, और क्लोरो की स्पेलिंग के से स्टार्ट नहीं होगी, ध्यान रखना भाई, क्यों पहला नाम इसका क है तो कहीं क से स्टार्ट कर देते हैं, क से नहीं होगी, कहां से होगी C से। इसकी स्पेलिंग क्या होती है CH
सी से, तो ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से, अंग्रेजी में पहले कौन आता है भाई? बी यानी ब्रोमो। तो अपने को स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी? 1 2 3 4 और 1 5। 5 को क्या कहते हो? 5 को क्या लिखते हैं? पेंटेन। 5 को लिखते हैं पेंटेन। अच्छा, पेंटेन और पेंटेन से पहले 2 पर क्या चीज है? ब्रोमो। 4 पर क्या चीज है? क्लोरो। तो अंग्रेजी में पहले कौन आता है? बी, यानी कि 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो है, कोमा 4 क्लोरो। 4 पर क्या चीज है? क्लोरो। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम है हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अपने इसका एक एग्जांपल चलो देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देखो इधर CH3 CHCl, CH छोड़ो एक बार, अब और कोई ग्रुप ले लो, F CH2 CHI CH2 CH3। अब देखो अपने ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये एग्जांपल ले लिया। अब देखो यहां से स्टार्टिंग करें तो 1 2 2 पर क्या चीज आ रही है? F यानी क्लोरो। इधर से स्टार्टिंग करें तो 1 2 3 यानी 3 पर क्या चीज आ रही है? I यानी आइडो। 3 पर क्या चीज आ रही है? आइडो। और 2 पर क्या चीज आ रही है? फ्लोरो। अब अंग्रेजी की अपने बात करें तो पहले कौन आता है? F आता है। अच्छा, अपने पहले आने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये 2 पर आ रहा है और ये किस पर आ रहा है? यहां से चलेंगे तो 3 पर। तो अपने को जो पहले आएगा उसको पहले नंबर दिया जाएगा। आपके पास ये नियम भी है और एक जो मैंने आपको नियम बताया था कि दोनों प्रतिस्थापियों को क्या कर लो? योग कर लो। तो योग कर लो प्रतिस्थापियों का। वैसे तो यहाँ से ही होगा, 100% यहाँ से होगा, लेकिन एक भ्रम जो है दिमाग से एक और निकाल दो, इन दोनों का योग करके और देखो। योग करो, यहां से देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि 2, एक तो 2 पर है, एक कितने पर है? 4 पर। 2 और 4 कितने होते हैं भाई? 2 और 4 कितने होते हैं? 6। 2 और 4 कितने होते हैं? यहां से योग कितना आया? 6। इधर से योग 6 आया। इधर से योग करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी एक तो क्या आ गया? एक तो कितने पर है? 3 पर। एक कितने पर है? 5 पर। अब 3 और 5 का टोटल बढ़ाओ, 3 और 5 का टोटल कितना होता है? 8। यहां से प्राप्त हुआ 6 और यहां से प्राप्त हुआ 8। तो जहां से आपको कम अंक दिखे, जाहिर सी बात है कि 6 जो है वो 8 से क्या होता है? कम है। तो अपने को कहां से चलना पड़ेगा? यहां से चलना पड़ेगा। तो यहां से चलो, तो यहां से लिखो बेटा 1 2 3 4 5 6। ये जो नियम है ये थोड़ा सा क्या है, इससे आप मतलब आप बदल नहीं हो गए और आपको पता भी चल जाएगा नंबरिंग कहां से करनी है। अच्छा, 2 पर क्या चीज है? फ्लोरो। 4 पर क्या चीज है? आइडो। दोनों की तुलना करो। फ्लोरो में क्या आता है? F। आइडो में क्या आता है? I। अब अंग्रेजी में पहले I आता है या F आता है? इसकी आप थोड़ा सा जानते हैं, आपको भी होगी। अंग्रेजी में क्या आता है? पहली F आता है। तो यहां से स्टार्ट कर दो। 2 सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या कहते हो? हेक्स। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या बन गया? हेक्सेन। अच्छा, उसके बाद 2 पर क्या चीज है? फ्लोरो, कोमा। 4 पर क्या चीज